नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। आप उत्तर प्रदेश के झांसी के कुछ मोहल्लों को देखते हैं जो कि नए तरीके से विकसित हुए हैं। और यह जो इलाका आप देख रहे हैं यह झांसी का महाराणा प्रताप नगर है। हम आपको यहाँ इसलिए लेकर आए हैं, ऐसी तपती दोपहर में है जहाँ तापमान आप लगातार पिछले 2-4 दिनों से 45 से 48 के बीच झूलता दिख रहे हैं। और इसी तापमान में हम आपको यहाँ इसलिए लाए हैं क्योंकि कुछ दिनों के बाद जब यहाँ बारिश का मौसम होगा उसके पहले का हम आपको यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। यह इलाका पिछले कुछ दशकों में ही विकसित हुआ है। झांसी का यह महाराणा प्रताप नगर का इलाका है, बहुत खूबसूरत इलाका है। हर तरफ के जो मकान हैं उनकी डिज़ाइनें देखेंगे, यहाँ का जो बाज़ार देखेंगे तो आपको एहसास नहीं होगा कि आप स्मार्ट सिटी झांसी में नहीं रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप इन कॉलोनियों के अंदरूनी हिस्से में जाते हैं, शाम के समय का नज़ारा हो या दिन का नज़ारा हो, आप देखेंगे तो गलियों की हालत कुछ इसी प्रकार कीचड़ भरी और नालियां बजबजाती नजर आएंगी, क्योंकि इन इलाकों में आपको सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त नजर आएगी। लोग बहुत परेशान हैं। ये बरसात का समय नहीं है, इसी समय का यह नज़ारा है जब जून का महीना चल रहा है और सड़कें इसी प्रकार नालियों के पानी से गड्ढादार बन गई हैं। आप सोचिएगा, कल्पना कीजिएगा कि जब जून जुलाई में यहाँ पानी बरसेगा तो कितना गिलाव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सफाई व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके विकसित होने के बाद मकान बन गए, इधर परेशानी एनजीटी के आदेश को लेकर भी आई। अब समस्या इस बात की है कि एनजीटी की आदेश के लेकर हमने धरना प्रदर्शन करके अपने आप को उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां मकान तो नहीं टूटेंगे, लेकिन समस्याओं के निदान के लिए ना तो प्रशासन, ना शासन और ना जनप्रतिनिधि कोई ध्यान देते हैं। तो ये सवाल बड़ा है कि जब कोई शहर में बड़े बड़े आवासीय स्थल बनते हैं, उन स्थलों को बनाते समय कुछ लोगों की भी दूरदर्शिता की कमी होती है और कुछ प्रशासन और नगर निगम की, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सारी अव्यवस्थाओं का दोष आप नगर निगम या प्रशासन पर कर दें। स्थानीय लोगों को भी सोचना चाहिए कि जब वह मकानों का निर्माण करते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सुविधाओं के लिए जब आवाज़ उठाते हैं तो बनाते समय भी ध्यान रखना चाहिए। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने अधिकांश घरों के बाहर के जो चबूतरे हैं वह गायब देखे हैं। उनकी जगह पक्के निर्माण हैं जिससे नालियों का पानी का बहाव काफ़ी रुकना नज़र आता है। लेकिन ऐसे में ज़रूरी भी है कि जिन जगह पर कच्ची सड़कें हैं वहाँ पक्के निर्माण हो जाएं। अब देखना यह है कि महाराणा प्रताप नगर की ये हालत कब बदलती है।